मगर मेरे अंतर मन में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, जो व्यथा पैदा हुई है, वह आज हमारे सम्मानित शंकराचार्यों के द्वारा दिए गए विचारों से हुई। वह एक तपस्वी हैं, साधक हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, धर्मनिष्ठ हैं, धर्म पर आस्था रखते हैं, सनातन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा यदि कहा जाए, मुझसे यदि कुछ कोई पूछे, तो मैं यह कहूंगा कि वह 101% उपयुक्त है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच सम्मानित शंकराचार्यों व विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यजमान बनने को लेकर जताई गई आपत्ति पर भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने लाइव उद्बोधन के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किया। अपने चिंतन में श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। नरेंद्र मोदी में साधक प्रवृत्ति व धर्मनिष्ठा कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे में जाति या योग्यता के आधार पर उनका विरोध कहीं से भी उचित नहीं है। आज एक अच्छा कार्य हो रहा है मानवता के कल्याण के लिए। जिस चीज के लिए हमारे 500 साल से भी अधिक लोगों ने, सनातन के लोगों ने संघर्ष करके लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिया, जिस क्षण को, एक एक क्षण को लोगों ने याद करते, स्मरण करते हुए कब वह दिन आएगा जब भव्य राम मंदिर बनेगा, राम की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका चिंतन स्मरण करते हुए अनेकों पूर्वज हमारे चले गए। और आज जब हमारे काल में, वर्तमान काल में यह सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे सामने दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित कर दी गई है, तो अनेकों राजनीतिक लोगों द्वारा यदि कोई बातें की जाएं तो अधर्मी, अन्यायी, धूर्त लोग तो वे कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती, मगर जवाब उन्हें भी मिलना चाहिए। मगर मेरे अंतर मन में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, जो व्यथा पैदा हुई है, वह आज हमारे सम्मानित शंकराचार्यों के द्वारा दिए गए विचारों से हुई है। और उन विचारों के बीच पे सत्य की आवाज उठाना नितांत आवश्यक है। अनेकों लोगों द्वारा यह विचार रखे गए कि क्या नरेंद्र मोदी जी उपयुक्त हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का यजमान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या यह कार्यक्रम किसी अन्य के द्वारा कराया जाना चाहिए। मैं इस बिंदु पर भी विचार अपने रखता रहूंगा। आज अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा यदि कहा जाए, मुझसे यदि कुछ कोई पूछे, तो मैं यह कहूंगा कि वह 101% उपयुक्त है, यजमान बनने के लिए योग्य है। क्या योग्यता चाहिए किसी ऐसे कार्यक्रम के अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए? वह एक तपस्वी हैं, साधक हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, धर्मनिष्ठ हैं, धर्म पर आस्था रखते हैं, सनातन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। और एक मनुष्य से चाहिए क्या? उनके त्याग वैराग्य की, जो उपकार की, जो समाज सेवा की, जो राष्ट्र भक्ति की, हम सभी क्रियाएं आज तक देखते चले आ रहे हैं। और आज भी उनके अंदर वह चेतना शक्ति है कि अगर वह हजारों लाखों लोगों के बीच भी अगर बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो उस विचार शक्ति से जनमानस बंध जाता है। कोई न कोई शक्ति तो जरूर होगी, कोई न कोई शक्ति तो उनके पीछे कार्य अवश्य कर रही होगी। मगर आज अगर ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति पर भी केवल जात के आधार पर टिप्पणी कर दी जाए, तो फिर शांत बैठे रहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। एक अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य में विघ्न डालने की बातें करना आम जनमानस से तो उपयुक्त हो सकता है, मगर हमारे सम्मानित शंकराचार्य योग्य हैं। उसके बाद उनके द्वारा विरोधी स्वर उठाए गए, जिन स्वरों का उपयोग करके विपक्षी पार्टियों द्वारा, आसुरी शक्तियों के द्वारा नाना प्रकार की टिप्पणी करनी प्रारंभ कर दी गई, उनको तो लगा हमें एक अच्छा मौका प्राप्त हो गया है। मेरा तो मानना है कि सर झुका करके हमारे शंकराचार्यों को उस कार्यक्रम को नमन करना चाहिए था। हो सकता है आप नहीं जा सकते, कोई बड़ी बात, जब आपके पास समय होता तब वहां जाते, और यदि आप वहां जाना भी चाहते थे तो मेरा मानना है कि आप वहां जैसी भी व्यवस्था चाहते, वह व्यवस्था सरकारों द्वारा निश्चित रूप से दी जाती। क्योंकि आज वर्तमान में मैं नहीं मान सकता कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार धर्म विरोधी सरकार है। धर्म के लिए सभी धर्मों का सम्मान कर रही है। सनातन के लिए जिस पार्टी ने अपना सर्वस्व समर्पण कर रखा हो, अगर वह सनातन के लिए कार्य नहीं कर पा रही, तो किस पार्टी से आप उम्मीद कर सकते हैं?